बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत, एक्सरे की फिल्में ख़त्म, लेबॉर्ट्रीज़ में भी आलात पूरे नहीं। महकमा सेहत ने 14 अरब की इजाफी डिमांड की, अभी तक 1 टका नहीं मिला। नर्सिस की आला तालीम का अमल भी गैर संजीदगी की नज़र। बेशतर टीचिंग अस्पतालों ने तरबियत याफ्ता नर्सिस को रिलीव नहीं किया। पंजाब हुकूमत ने मंजूरी के बावजूद ताहाल सरकारी अस्पतालों को इलाज, मालिया और इंतजामी मामलात के हल के लिए फंड्स जारी नहीं किया। अस्पतालों में अद्वियात के लिए इजाफी फंड्स की डिमांड की गई थी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने बिजली के बिलों की अदायगी के लिए भी फंड्स मांगे थे। एक्सरे फिल्म और बेडिंग के लिए 98 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। लैब और मुख्तलिफ आलात की खरीदारी के लिए भी 70 करोड़ रुपए का इजाफी फंड ना मिल सका। महकमा सेहत ने वज़ीर आला से इजाफी फंड्स की डिमांड की थी, जिसकी मंजूरी तो दे दी गई, मगर फंड्स का इजरा नहीं हो सका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, PHFMC के मुलाजमीन का फैसल चौक पर धरना, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता धरना जारी रहेगा। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं जैन मदनी से। जी जैन मदनी, बताइएगा मुजाहिरीन के क्या मुतालबात सामने आए हैं। जी, फैसल चौक में 10 रोज से PHFMC का जो मुलाजमीन का धरना था वो ख़त्म नहीं हुआ। अलबत्ता उन्होंने जो माल रोड चौक, फैसल चौक की जो दोनों अतराफ़ की सड़कें हैं वो खोल दी हैं। PHFMC के जो मुलाजमीन हैं उनका हुकूमती ओहदेदारों के साथ मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात ये काफ़ी दिनों से चल रहे थे। आज मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हुए। रेगुलर करने का कहा गया, लेकिन उसमें भी हुकूमत ने शराइत रख दी, जो मेंबर सूबाई असम्बली मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर ने यहाँ पर आकर जब इन मुलाजमीन को बताई तो उन मुलाजमीन ने ये कहा कि जब तक उनकी शराइत के मुताबिक नोटिफिकेशन नहीं होगा तब तक वो ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे। अलबत्ता उन्होंने हुकूमत के साथ ये मुआहदा किया है कि वो जो दोनों सड़कें उन्होंने ब्लॉक की हुई थी, माल रोड की मेन सड़क है ये फैसल चौक की, इसकी वजह से चारों तरफ की जो ट्रैफिक है वो बड़ी बुरी तरह जो है वो मुतासिर हुई है 10 रोज़ से। इसलिए जो मुलाजमीन हैं उन्होंने सड़कें खाली कर दी हैं और उनका ये कहना है कि जब तक ये नोटिफिकेशन उनकी शराइत के मुताबिक नहीं होगा, मुलाजमीन को रेगुलर बेसिस पे इनकी शराइत के मुताबिक नहीं किया जाएगा, तब तक ये धरना यहाँ से ख़त्म नहीं होगा। अब आपको ये मैं बताता चलूँ कि सुबह 11 बजे पंजाब असम्बली में वज़ीर कानून राजा बिशारत के साथ जो है वो इनके ओहदेदारान मुलाकात करेंगे और नोटिफिकेशन होगा तो ही ये यहाँ से जाएंगे, नहीं तो ये यहाँ से नहीं जाएंगे। जी जैन मदनी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसल चौक पर 2 हफ्तों से जारी धरने से ताजरों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सदर सुहेल भट्ट की क़यादत में माल रोड के ताजर सरापा एहतजाज बन गए। ताजरों ने 2 दिन में धरना ख़त्म ना कराने पर रीगल चौक में धरना देने की धमकी दे दी। माल रोड पर 2 हफ्तों से जारी धरनों से इतराफ की मार्केटों की ताजिर बरादरी तंग आ गई। कारोबार तबाह होते देखकर माल रोड के ताजिर भी मैदान में आ गए और सदर सुहेल महमूद भट्ट की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरा किया। ताजिरों ने कहा कि 2 हफ्तों से जारी एहतजाज ने कारोबार तबाह कर डाला है। हुकूमत और इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। हमारी दरख्वास्त है खुदा हम पे रहम किया जाए, हमारे बच्चों का माशी कत्ल ना किया जाए। इस माल रोड पे सारे दुकानदार बहुत परेशान हैं। ये हमें तंग करते हैं, हम भी इनकी जैसे अवाम है, हम भी बच्चों का रिज़्क लेने आए हुए हैं, लेकिन हमारा रिज़्क इन्हीं की वजह से बंद हुआ है। सदर मॉल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन सुहेल भट्ट ने 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर हुकूमत ने जुम्मा से पहले धरना खत्म न कराया तो माल रोड, बैटन रोड, हाल रोड के ताजिर भी रीगल चौक पर धरना देंगे और असेंबली के बाहर मौजूद मुजाहिरीन की डंडों से खातिर तवाज़ा करेंगे। यहाँ पे माल रोड के ताजिर सब इकट्ठे होकर हुकूमत को ये बात बावर कराना चाहते हैं कि ये धरना फौरी तौर पे ख़त्म करवाएं या अपनी हुकूमत ख़त्म करके अपने घरों को जाएं। ताजरों ने वज़ीर पंजाब परवेज इलाही से फौरी एक्शन लेने और मामला हल कराने का मुतालबा किया। कैमरामैन अंजुम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42 लाहौर। शहर के 3 मेगा मंसूबों के लिए ग्रीन सिग्नल, समनाबाद अंडरपास, शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे रवां साल शुरू होंगे। कचहरी चौक की रीमॉडलिंग के मंसूबे का भी आगाज, मंसूबों के लिए 6 अरब रुपए मिलेंगे। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के 3 मेगा मंसूबों को रवां साल ही फंड देने की इजाजत दे दी। शहर के 3 मेगा मंसूबों पर रवां साल 6 अरब रुपए का फंड दिया जाएगा। तीनों मंसूबों पर 13 अरब रुपए से जायद के फंड की मंजूरी दी जा चुकी है। शाहदरा में 9 अरब रुपए की मालियत से फ्लाई ओवर एलिवेटेड एक्सप्रेस वे तामीर होगा। समनाबाद में 2 अरब रुपए मालियत से नए अंडरपास की तामीर का तखमीना है। कचहरी चौक रीमॉडलिंग के लिए 4 अरब 88 करोड़ रुपए का अंदाजा लगाया गया है।
اسٹیٹ لائف کوآپریٹو سوسائٹی 2003 میں بنی، 19 سال سے ہر طرف اجاڑ تھا، 6700 ارکان برسوں سے پریشان تھے۔ سوسائٹی ممبران نے بہتر مستقبل کے لیے لیک سٹی سے معاہدے پر اتفاق کیا۔ مفاد پرستوں نے قانونی مراحل سے پہلے معاہدے کو غلط رنگ دیا اور سچ سامنے آ گیا۔ 2003 میں بننے والی اسٹیٹ لائف کوآپریٹو سوسائٹی 19 سال سے اجاڑ پڑی ہے۔ 5300 کنال پر مشتمل اسٹیٹ لائف کوآپریٹو میں 6700 ممبر 19 سال سے پھنسے ہوئے ہیں۔ اسٹیٹ لائف سوسائٹی کے ممبران نے متفقہ طور پر لیک سٹی کے ساتھ جانے پر اتفاق کیا۔ معاہدے کے مطابق اخبار، اشتہار، نیب، کوآپریٹو NOCs فراہم کرنا سوسائٹی مالکان کی ذمہ داری تھی۔ مفاہمتی یادداشت کے بعد تحریری معاہدہ ہونا باقی تھا۔ مختلف قانونی مراحل عبور ہونے سے پہلے ہی مفاہمتی یادداشت کو غلط رنگ دے دیا گیا۔ مفاہمتی یادداشت کے ہوتے ہی پلاٹوں کی قیمتوں میں 25 سے 30 لاکھ اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ 19 سال سے پھنسے ممبران کی امید کو مفاد پرست عناصر نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اسٹیٹ لائف کوآپریٹو سوسائٹی کا قبضہ اور اراضی تاحال ممبران کمیٹی کے پاس موجود ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے طیارہ کتنے کا آئے گا، اصل تخمینہ کیا ہے، تمام تفصیلات درج کریں۔ محکمہ خزانہ نے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے لیے طیارہ خریدنے کی سمری پر اعتراض لگا دیا، اضافی اخراجات کی تفصیلات بھی طلب کر لی۔ ویلفیئر ونگ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نیا جہاز مانگ رکھا ہے، لیکن ویلفیئر ونگ نے سمری میں جہاز خریدنے کی تفصیلات لکھی اور نہ ہی جہاز کی قیمت درج تھی، جس پر محکمہ خزانہ نے اعتراض اٹھایا۔ محکمہ خزانہ نے جہاز کی اصل قیمت طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ کے لیے جہاز خریدنے کے لیے اضافی اخراجات کی تفصیل بھی مانگ لی گئی۔ محکمہ خزانہ نے وزیر اعلیٰ کے نئے جہاز کے عملے کی تفصیل بھی مانگ لی۔ سمری اعتراض لگا کر واپس ویلفیئر ونگ کو بھیج دی گئی۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں کالج آف ایپتھمالوجی اینڈ الائیڈ ویژن سائنسز کانوکیشن، وزیر اعلیٰ پنجاب نے خصوصی شرکت کی۔ چودھری پرویز الہی کا ڈاکٹرز کی نوکریوں پر پابندی کو ہٹانے کا اعلان، تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں کالج آف آپتھلمالوجی اینڈ الائیڈ ویژن سائنسز کے دوسرے کانوکیشن میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی، وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے خصوصی شرکت کی۔ کانوکیشن میں 34 طلباء و طالبات کو ڈگریوں جبکہ 3 طلباء کو بہترین کارکردگی دکھانے پر گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا۔ تینوں گولڈ میڈلز طالبات نے اپنے نام کیے۔ کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ میں نے 2004 میں میو ہسپتال میں سرجیکل ٹاور بنوایا اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کو یونیورسٹی کا درجہ دلوایا۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ تمام رورل ہیلتھ سینٹرز میں آنکھوں کے ڈاکٹرز کی پوسٹ کا اعلان کر رہے ہیں۔ پروفیسر ممتاز صاحب اس وقت KE کے پرنسپل تھے، تو مجھے کہتے ہیں کہ چوہدری صاحب ایک کام کر سکتے ہیں، یہ بنانے والے تو بنا گئے ہیں یہ کالج، اگر آپ اس کو یونیورسٹی بنا دیں گے تو میرا خیال ہے تاریخ میں نام ہوگا اور بڑا اچھا یہ ایک فیصلہ ہوگا۔ تو میں نے ان کے ساتھ آ کے اعلان کیا، اسمبلی کے اندر ہم گئے، بل پاس کیا اور اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے طلباء کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ طلباء ہمارا مستقبل ہیں۔ انہوں نے فارغ التحصیل طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ مریضوں کی بے لوث خدمت کریں تاکہ مریضوں کو بہترین علاج معالجہ کی فراہمی جاری رہے۔ وہ آج اس اہم کانوکیشن میں آئے اور آج الحمدللہ 40 ہمارے گریجویٹس جو ہیں وہ نکل رہے ہیں اور یہ ہمارے بیسکلی آپتھلمالوجی کے ٹیکنالوجسٹ ہیں جن کی اشد ضرورت ہے۔ کانوکیشن میں پرنسپل کالج آف آپتھلمالوجی پروفیسر زاہد کمال، فاؤنڈر پرنسپل کالج آف آپتھلمالوجی پروفیسر اسد اسلم، VC کنگ ایڈورڈ پروفیسر محمود ایاز، VC فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل، ایسوسیٹ پروفیسر آپتھلمالوجی ڈاکٹر ناصر چودھری سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کالج آف آپتھلمالوجی کے دوسرے کانوکیشن میں بہترین کارکردگی دکھانے والی طالبات بریرہ اسلم، نمرہ آصف اور لائبہ عثمان کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42۔ لیسکو نے گاڑیوں کی خریداری کے لیے 1 ارب 39 کروڑ روپے کی بجٹ کی منظوری دے دی۔ بکٹ گرینز سمیت افسران کے لیے نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ لیسکو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے گاڑیوں کی خریداری کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق کمپنی 3 کیٹیگریز کی بنیاد پر گاڑیوں کی خریداری کرے گی۔ لیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بکٹ کرینز کے لیے 65 کروڑ اور آپریشنل گاڑیوں کی خریداری کے لیے 24 کروڑ کی منظوری دے دی ہے۔ دوسری جانب کمپنی آفیشلز کیٹیگری سے افسران کے لیے گاڑیوں کی خریداری کر چکی ہے۔ ذرائع نے بتایا لیسکو کی ٹرانسپورٹ پالیسی کے لیے 50 کروڑ روپے کا بجٹ منظور کر لیا گیا ہے، لیکن بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ٹرانسپورٹ پالیسی کی منظوری نہیں دی۔ ٹرانسپورٹ
ٹرانسپورٹ پالیسی کی منظوری سے قبل ہی کروڑوں روپے کا بجٹ مختص کر لیا گیا۔ ٹرانسپورٹ پالیسی کی منظوری پر افسران کے لیے گاڑیوں کی خریداری ہوگی۔ ایل ڈی اے حکام کی شاہ خرچیاں گریڈ 17 کے افسران کی گاڑیوں کا بہانہ بنا کر 15 کروڑ کی لاگت سے 37 لگژری گاڑیاں منظور کروا لیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو گورننگ باڈی کے اجلاس میں 15 کروڑ لاگت سے 37 گاڑیوں کی خریداری کا ایجنڈا پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے سامنے گریڈ 17 کے 602 جونیئر افسران کی گاڑیاں نہ ہونے کا بہانہ بنایا گیا۔ مہنگی گاڑیاں خریدنے کے چکر میں ایل ڈی اے افسران کی پرفارمنس کو گاڑیاں نہ ہونے سے جوڑ دیا گیا۔ ورکنگ پیپرز میں 290 گاڑیوں کی کمی کا رونا رویا گیا۔ غیر قانونی طور پر تین گاڑیاں رکھنے والے ایل ڈی اے افسران نے ایوان وزیر اعلیٰ کو اعداد و شمار میں گھما کر رکھ دیا۔ دوسری جانب دفتروں میں بیٹھے افسران کو سرکاری گاڑیاں اور پیٹرول دینا حکومت کی کفایت جاری پالیسی کی بھی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم لاکھوں طالبات کو ماہانہ 1000 روپے وظیفہ دیا جائے گا۔ وظائف کے لیے آئندہ مالی سال میں 1 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا جائے گا۔ سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم لاکھوں غریب اور مستحق طالبات کو ماہانہ 1000 روپے وظیفے کی رقم 80% حاضری سے مشروط ہوگی۔ مانیٹرنگ آفیسر طالبات کی حاضری کو مانیٹر کریں گے۔ طالبات کو 1000 روپے وظیفہ زیور تعلیم پروگرام کے تحت دیا جائے گا۔ کروڑوں روپے فنڈز خرد برد ہونے کے باعث زیور تعلیم پروگرام 2 سال سے بند تھا۔ پنجاب حکومت نے پروگرام 16 اضلاع میں دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ گرلز اسکول کے ہیڈز کو زیور تعلیم پروگرام کے تحت طالبات کی رجسٹریشن بارے تربیت دی جائے گی۔ پروگرام کے فوکل پرسن بھی ٹریننگ میں حصہ لیں گے۔ دوسری جانب پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کے لیے انسپیکٹرز مافیاز کو ختم کرنے کا فیصلہ۔ شہر لاہور میں پراپرٹی ٹیکس میں راج کرنے والے ایکسائز انسپیکٹرز کی ادارہ داری ختم کرنے کے لیے ورکنگ مکمل کر لی گئی۔ شہر لاہور میں پراپرٹی ٹیکس میں عرصہ دراز سے تعینات ایکسائز انسپیکٹر کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے بنیادی کام مکمل کر لیا ہے۔ ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ تگڑے انسپیکٹر پسندیدہ سرکلز میں سالہ سال سے تعینات ہیں۔ اعلیٰ افسران تبادلے کر بھی دیں تو بڑی سفارشوں سے واپس کروا لیتے ہیں۔ قانوناً ایکسائز انسپیکٹر 3000 ٹیکسیبل یونٹس پر تعینات ہو سکتا ہے۔ شہر کے پوش علاقوں میں سفارشی انسپیکٹر کے پاس 10,000 ٹیکسیبل یونٹس ہیں۔ سابق ڈی آئی جی ایکسائز کی جانب سے ایک زون میں آڈٹ کروانے پر 50 کروڑ سے زائد اضافی ٹیکس وصول کیا گیا تھا۔ محکمہ ایکسائز کے انسپیکٹر کو 3000 یونٹس پر لانے کے لیے ورکنگ شروع کر دی ہے۔ شہر میں 7.5 ارب کی ریکوری کے لیے 5,45,000 کے قریب ٹیکسیبل یونٹس ہیں۔ شہر کے 20 زون میں 196 سرکلز اور 196 یہ انسپیکٹرز تعینات ہیں۔ نرسنگ کی اعلیٰ تعلیم کا عمل غیر سنجیدگی کا شکار۔ پوسٹ گریجویٹ نرسنگ کورسز میں منتخب ہونے والی درجنوں نرسز کو ٹیچنگ ہسپتالوں سے ڈیوٹی سے ہی ریلیو نہ کیا گیا۔ 17 روز بعد محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے ہسپتالوں کو نرسز کو فوری ریلیو کرنے کے لیے مراسلہ ارسال کر دیا ہے۔ نرسز کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کرنے میں محکمہ صحت کی عدم دلچسپی کا ایک اور مظاہرہ سامنے آ گیا۔ رواں بٹ پوسٹ RN اور 1 سالہ اسپیشلائزیشن کورسز میں منتخب ہونے والی نرسز تاحال کلاسز میں شریک نہیں ہو سکی۔ پوسٹ گریجویٹ نرسنگ کورسز کی کلاسز کا آغاز تو 1 اکتوبر کو ہو گیا، لیکن سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں کی جانب سے کورس پر جانے والی نرسز کو ڈیوٹی سے ریلیو نہیں کیا۔ اس صورتحال کا علم ہونے پر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے تمام وائس چانسلرز، پرنسپلز اور ٹیچنگ ہسپتالوں کے MS صاحبان کو فیصلہ ارسال کرتے ہوئے پوسٹ گریجویٹ کورسز میں سلیکٹ ہونے والی نرسز کو فوری ڈیوٹی سے ریلیو کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہیں۔ شہر بھر میں گیس پریشر ڈاؤن ہو گیا۔ موسم میں تبدیلی کی وجہ سے گیس طلب میں اضافہ ہونے پر شارٹ فال بڑھ گیا۔ کھانا پکانے کے اوقات میں گیس فراہمی ناممکن ہو گئی۔ سوئی ناردرن کے سسٹم پر گیس کی طلب میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لاہور ریجن میں گیس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ طلب کے مطابق رسد نہ ہونے کی وجہ سے کمپنی کو سسٹم چلانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ گیس قلت کی وجہ سے شہر بھر میں پریشر ڈاؤن ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو کھانا پکانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے کھانا پکانے کے اوقات میں پریشر کے ساتھ گیس فراہم کرنے کی ہدایت کی تھی، تاہم سسٹم پر گیس کی کمی کی وجہ سے شیڈول کے مطابق گیس فراہم کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب FBR کا 16 کروڑ 16 لاکھ روپے کا نادہندہ نکلا۔ FBR نے انکم ٹیکس بقایا جات کی عدم ادائیگی پر محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب FBR کا 16 کروڑ 16 لاکھ روپے کا نادہندہ نکلا۔ FBR نے محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کے اکاؤنٹس فریز کر دیے، تاہم ریکوری نہیں ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق محکمہ ٹرانسپورٹ کے ذمے 2016 کے انکم ٹیکس کے بقایا جات واجب الادا ہیں۔ کمشنر ود ہولڈنگ زون عبدالجواد کی ہدایات پر ان لینڈ ریونیو آفیسر دلبر حفیظ نے اکاؤنٹس منجمد کیے۔ FBR کی ٹیم نے تمام بینکوں کو محکمہ ٹرانسپورٹ کے مزید اکاؤنٹس کا سراغ لگانے کے لیے خط لکھ لیا۔
अब खबर शामिल करिए। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज अहमद की कायम मुकाम तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों में पंजाब यूनिवर्सिटी का मुस्तकिल वीसी तैनात करने का प्रोसेस मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए 5 नवंबर को अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने पंजाब यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अमजद मक्सी समेत दीगर की दरख्वास्त पर समाअत की। स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन नईम गौस अदालत पेश हुए और अदालत को बताया 10 यूनिवर्सिटियों के मुस्तकिल वाइस चांसलर्स के लिए रिसर्च कमेटी प्रोसेस कर रही है। अदालत ने स्पेशल हायर एजुकेशन कमेटी के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। जस्टिस शाहिद वहीद ने हुक्म दिया पंजाब यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनाती का अमल 2 हफ्तों में मुकम्मल किया जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से लीगल एडवाइजर ने अदालत से इस्तदा की कि मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनाती के लिए 1 माह की मोहलत दे दी जाए। अदालत ने मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में। प्लाटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट और कम रजिस्ट्री फीस का केस। एंटी करप्शन अदालत में लिखी MPA सैफुल मलूक होकर की बरियत की दरख्वास्त पर वकील के दलाइल मुकम्मल हो गए। अदालत ने सरकारी वकील को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस। रहनुमा तहरीक इंसाफ हामिद जमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। बैंकिंग जुराइम कोर्ट ने FIA 21 अक्टूबर को रिकॉर्ड तलब कर लिया। FIA ने हामिद जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट में इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिम मोहम्मद इरफान की अबूरी दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। जमानत खारिज होते ही मुल्जिम अदालत से फरार हो गया। अदालत आलिया सनतों को गैस की फराहमी की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तें भी निपटा दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा, नोटिफिकेशन की मुद्दत खत्म हो चुकी है, जिसके बाद दरख्वास्तें गैर मौसर हो गयी। सारिफ अदालत में नाकिस धागे से स्कूल यूनिफॉर्म सीने पर दर्जी के खिलाफ दावा दायर किया गया। अदालत ने मिस्री शाह के टेलर मोहम्मद परवेज को 2 नवंबर को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। शादबाग की खातून कलसूम ने 50,000 रुपए हर्जाने का दावा कर दिया। पंजाब असेंबली ने मुख्तलिफ मद में 176 अरब रुपए के फंड रोकने और पंजाब को गंदम की इम्पोर्ट की इजाज़त न देने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की जेर सदारत सूबाई असम्बली का इजलास 2 घंटे 46 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। इजलास में वफाकी हुकूमत के खिलाफ करारदाद सूबाई वजीर हुसनैन बहादुर दरेशक ने पेश की। करारदाद में वफाक की जानिब से 176 अरब रुपए फंड्स रोकने और सूबे को गंदम खरीदारी की इजाजत न देने की मजम्मत की गई। सूबाई वजीर का कहना था कि वफाक की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए भी कोई इमदाद फराहम नहीं की गई। सूबाई वजीर ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत पंजाब के अवाम के मुंह से रोटी छीन रही है। सूबाई वजीर मौसिलात अली अफजल शाही ने आजम खान स्वाति की गिरफ्तारी के खिलाफ पेश की गई मजम्मती करारदाद में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आजम खान स्वाति को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पंजाब हुकूमत का ऐवान इम्पोर्टेड हुकूमत कीमा पर गिरफ्तारी की शदीद मुजम्मत करता है। इससे कबल सरकारी कार्रवाई के दौरान पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2021 समेत 5 बिलों की मंजूरी दी गई। एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर पंजाब ने इजलास आज दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। दरियाए रावी पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मंसूबा। अमरीकी सरमायाकारों ने लाहौर का रुख कर लिया। 3 मुकामात पर 80 अरब से जदीद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। CEO रूडा इमरान अमीन और अमरीकी वफ्द में मंसूबे पर बातचीत। साफ पानी दरिया में डालने से आबी हयात भी फरोग पाएगी। मुलाकात में CEO रूडा इमरान अमीन ने कहा, लाहौर का गंदा पानी साफ करके दरिया में डालने से बेहतर रिवर चैनलाइजेशन होगी। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से माहौलियाती निज़ाम बेहतर और आबी हयात भी फरोग पाएगी। मुलाकात में अमरीकी कंपनी के वफ्द का कहना था 3 मकामात पर 80 अरब की लागत से जदीद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे। सरबराह अमरीकी कंपनी अरूस ने कहा, कशीश शुदा पानी पीने के काबिल होगा, मछलियों की भी बेहतरीन अफजाइश होगी। रहीम स्टोर की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी माह रबीउल अव्वल का पूरा महीना उम्रा के टिकट देने का सिलसिला जारी। रहीम स्टोर की जानिब से उम्रे के टिकटों की कुरा अंदाजी के 22वें रोज़ रहीम स्टोर वाबडा टाउन ब्रांच में कुरा अंदाजी की तकरीब का इनेकाद किया गया। रहीम स्टोर इस्लामी कुरानंदाजी की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। रहीम स्टोर की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी पूरा महीना उम्रे के टिकट देने का सिलसिला जारी है। रहीम स्टोर की जानिब से उम्रे के टिकटों की कुरानंदाजी के 22वें रोज रहीम स्टोर वाबडा टाउन ब्रांच में कुरानंदाजी की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में CEO रहीम स्टोर राना अब्दुल राफे, डॉक्टर सईद इलाही, फैसल अफंदी ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में CEO रहीम स्टोर राना अब्दुल राफे ने मेहमानाने खसूसी के हमरा कुरानंदाजी के जरिए 2 खुशनसीब
आरिब, हसन और अल्लाह वसाया का उम्रे के टिकटों के लिए कुरा निकाला। डॉक्टर सईद इलाही, फैसल अफंदी और CEO रहीम स्टोर का कहना था कि रहीम स्टोर को ये सादत हासिल है कि रबीउल अव्वल के पूरे महीने लोगों में उम्रे के टिकट तकसीम किए जाते हैं और इसी तरह राना अख्तर महमूद मरहूम की रवायत को जिंदा रखे हुए हैं। ये खुशकिस्मत है कि अल्लाह ताला ने इनको ये हिम्मत दी है, ये जुर्रत दी है और उन्होंने फैसला किया है कि अपने वालिद की याद में रबीउल अव्वल में ये हर रोज़ 2 उम्रे के टिकट निकालते हैं। तो ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इवेंट है। ये चुने हुए लोग हैं जिनके ज़रिए अल्लाह पाक लोगों को अपने घर बुला रहा है और ये इनका वसीला बने हुए हैं। रहीम स्टोर हर साल की तरह इस साल भी रबीउल अव्वल के माह में उम्रे कुरानदाजी के ज़रिए उम्रे के टिकट देने का सिलसिला जारी रहीम स्टोर पे जारी है। पिछले 6 साल से ये एक्टिविटी रहीम स्टोर पे चल रही है और अब तक 600 से ज़ायद लोग लगभग जो है इससे मुस्तफ़ी हो चुके हैं। उम्रे के टिकट जीतने वालों का कहना था कि रहीम स्टोर ने कई सालों से ये सिलसिला जारी रखा हुआ है। रहीम स्टोर की वजह से कई लोग उम्रे की सादत हासिल कर चुके हैं। रहीम स्टोर नूं कामयाब करे अल्लाह ताला ते मज़ीद इस तरह ही चलता रहे सिलसिला जिहड़ा उन्होंने शुरू किया। रहीम स्टोर का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो ये लोगों के लिए वसीला बनते हैं। तकरीब में इस्लामी सवालात के जवाब देने वालों को कुरान मजीद भी तोहफे में दिए गए, जबकि उम्रे के टिकट जीतने वाले 2 खुशनसीबों को चेक दिए गए। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ मेहर अली अकबर, सिटी 42। कॉमसेट्स लिटरेरी सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में ऑल पाकिस्तान मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे में पाकिस्तानी नामवर शोरा ने अपना कलाम पेश करके दाद वसूल की। कॉमसेट यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा मुशायरे में बतौर मेहमान खुसूसी बानी PNY वहाब यूनुस और डायरेक्टर मिड सिटी हाउसिंग अजीम आलम खान ने शिरकत की। मुशायरे में नज़ामत के फ़राइज़ अहमद हम्माद ने सर अंजाम दिए, जबकि मुशायरे की सदारत नामवर पाकिस्तानी शायर अमजद इस्लाम अमजद ने की। मुशायरे में मुल्की नामवर शोरा ने शिरकत की और अपने मुनफरद उसलूबे कलाम से महफिल में समा बांध दिया। कैसी गहरी बात मिली है हमको एक दीवाने से, सारी गिरहें खुल जाती हैं, एक गिरा खुल जाता है। डायरेक्टर मिड सिटी हाउसिंग अजीम आलम खान का कहना था कि उर्दू अदब की बका के लिए दरसगाहों में इस तरह के मुशायरे होने चाहिए। बिल्कुल इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। अगर हम देखें तो हमारा जो उर्दू अदब है उसकी बका के लिए हमें इस तरह के इवेंट्स लाजमी करने चाहिए। और जो हमारी दरसगाहें हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, अगर वहाँ पे हम इस तरह के इवेंट्स करेंगे तो ही हम उर्दू अदब को जो है आगे चल के इसका हम नौजवान नस्ल को आगे बढ़ने वाले जो कुतब हैं, हमारे शोरा हैं, अदीब हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच सकेंगी। मुशायरे में शिरकत करने वाले तुलबा का कहना था कि माशरे में शौर उजागर करने के लिए उर्दू अदब से शनासाई बहुत ज़रूरी है। अश्क अपने छुपा लिए मैंने, गैर दिल से लगा लिए मैंने, राह चलते हुए मिली एक दिन, उसके बच्चे उठा लिए मैंने। मुशायरे में नामवर शायर फरत अब्बास शाह, अब्बास ताबिश, डॉक्टर ताहिर शहीर, नईम शहजाद, डॉक्टर फ़खर अब्बास, हमीदा शाहीन और नदीम भाभा समेत फैकल्टी मेंबरान और तुलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुशायरे के इख्तिताम पर शोरा को खूबसूरत कलाम पेश करने पर इन्हें शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। फार्मा नाइट्स हाउसिंग स्कीम DHA फेज़ 5 में स्टेट लाइफ सोसाइटी के इलेक्शन के सिलसिले में इत्तेहाद ग्रुप के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। फार्मा नाइट्स हाउसिंग स्कीम में मुनक्किदा तकरीब में स्टेट लाइफ सोसाइटी मेंबरान समेत डीलर्स की बड़ी तादाद में इंतखाबी मुहिम में शरीक हुई। तकरीब का एहतमाम मियाँ असद मंजूर भट्टू की तरफ से किया गया, जबकि चेयरमैन लीड्स केबल ज़हूर भट्टू और CEO नवीद वट्टू ने खसूसी शिरकत की। चेयरमैन इत्तेहाद ग्रुप मियाँ गजनफर इकबाल और सदारती उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड मुबीन सफ्तर समेत उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद काशिफ समेत गजनफर मियाँ, अली अजीज़ मीर और मियाँ नवीद भट्टू, ज़हीर नवाज, जाफ़र हुसैन, चौधरी रमज़ान म्यूँ और अब्दुल रज़ाक जोया, चौधरी परवेज़, मियाँ मसूद अनवर, चौधरी तारिक म्यूँ, हाफिज़ मोहम्मद असलम भट्टू और हाजी मोहम्मद अरशद समेत दीगर भी शरीक हुए। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। डायरेक्टोरेट जनरल स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ अफसरान के तबादले कर दिए गए। टेनिस और हॉकी स्टेडियम के एडमिनिस्ट्रेटर्स को ओहदे से हटा दिया गया। DG स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब तारिक कुरैशी की हिदायत पर रहमतुल्लाह सियाल से पंजाब टेनिस स्टेडियम के एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा वापस लेकर असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स मोहम्मद वसीम को इजाफी चार्ज सौंप दिया गया।
अरशद भट्टी मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मरहला मुकम्मल। 2 जोड़ियों ने एग्जेक्टिव कैटेगरी के फाइनल में जगह बना ली। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में जारी बैडमिंटन टूर्नामेंट के एग्जेक्टिव और जनरल कैटेगरी के सेमीफाइनल मुकाबले हुए। एग्जेक्टिव कैटेगरी में DIG गौहर नफीस और सखी सरवर की जोड़ी ने पहला सेमीफाइनल मैच जीता, जबकि दूसरा सेमीफाइनल मैच DG फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक और राना अरफान ने जीतकर फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल आज खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज के मायानाज क्रिकेटर डैरन सैमी के असगर अली परफ्यूम्स की पैकेजेस मॉल में आउटलेट आमद। डैरन सैमी 88 DS परफ्यूम की पहली सालगिरह के मौके पर शहरियों के साथ घुल मिल गए। वेस्ट इंडीज के स्टार क्रिकेटर डैरन सैमी 88 DS परफ्यूम की पहली सालगिरह पर पैकेजेस मॉल में असगर अली परफ्यूम्स के आउटलेट आमद पर शहरियों की बड़ी तादाद डैरन सैमी से मिलने के लिए उमड़ आई। स्टार क्रिकेटर ने शहरियों के साथ तस्वीरें बनवाई और ऑटोग्राफ दिए। डैरन सैमी का कहना था कि पाकिस्तान आना और पाकिस्तानियों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तानियों ने 1 साल में मेरे नाम से मंसूब परफ्यूम को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। Well, you know, it's the 1-year anniversary of the launch of the perfume. What I'll say, I have a special announcement starting from tomorrow. All sales of the Darren Semi perfume from the Asghar Ali outlets will go towards the flood victims. GM असगर अली परफ्यूम्स मोहम्मद फारूक ने डैरन सैमी 88 DS परफ्यूम की पहली सालगिरह के मौका पर ऐलान किया कि कल से रवा माह डैरन सैमी परफ्यूम की सारी आमदन सैलाब ज़दगान को अतिया की जाएगी। 1 साल की एनिवर्सरी हम मना रहे हैं और डैरन सैमी को हमने इनवाइट किया है। ये परफ्यूम कम से कम 6 से 7 महीने की रिसर्च के बाद डेवलप किया गया और इसका बड़ा हाई क्वालिटी परफ्यूम है। स्टार क्रिकेटर ने डैरन सैमी 88 DS परफ्यूम की खरीदारी करने वाले शहरियों को अपने ऑटोग्राफ वाले क्रिकेट बॉल्स बतौर तोहफा भी दिए। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ उमर डार, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।